बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। भाई, मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को गौर से देखा कीजिए। अगर किसी बात में शक पड़ जाए, वीडियो को दोबारा देख लिए, दोबारा देख लिए, वहीं से तुमको जवाब मिल जाएगा। ये जो बात थी, तेज़ाब गंधक को आपने चूल्हे पर रखना है, नीचे हल्की आग जलानी है। उसका मतलब क्या था? मतलब उसका ये था कि वो कुछ गर्म रहे, ना कि आपने उसको उबालना है या उसको इतना ज़्यादा गर्म करना कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। आप जानते हैं, अगर तेज़ाब को गर्म किया जाए तो वो ख़त्म होने तक चीज़ों को खाना शुरू शुरू रखता है। और फिर तेज़ाब गंधक, वो सिर्फ इसलिए था कि वो ठंडा होगा तो उसमें उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी, उसे इस कदर उसकी हीट चाहिए थी। अब आप ऐसा करेंगे, आपने उसे आग पर नहीं रखना, आपने वैसे ही उसे स्टील की कढ़ाई में डाल देना है और डालकर उसमें छोटे छोटे रेजे कास्टिक सोडा या कास्टिक पत्री एक ही चीज है। कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे, कभी आपने कास्टिक सोडा कहा, कभी कास्टिक पत्री कहा, कि ये दो चीजें? यार, आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि कास्टिक सोडा या कास्टिक पत्री ये एक ही चीज के नाम है और आप कीमिया बनाने चले हैं। यार, इसके लिए मुतालिया चाहिए, इसके लिए तजर्बा चाहिए, फिर जाकर होता है। मैं जो नुस्खे आपके सामने बना रहा हूँ, मैं खोल खोल कर बयान करता हूँ और आप अपने ना तजर्बाकारी की वजह से उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सवाल जिनका कोई सर पैर नहीं होता, वो आप करना शुरू कर देते हैं। यार, ऐसा नहीं होता। आप कुछ अपने दिमाग से काम लीजिए और जो मैं बात कहता हूँ उसके मकसद को समझिए, फिर आप उस पर अमल कीजिए। अब आप ऐसा करेंगे, फिर दोबारा गौर से सुन लीजिए मेरी बात। आपने तेज़ाब गंधक लेना है और उसमें कास्टिक पत्री या कास्टिक सोडा एक ही चीज़ है। वो उसको छोटे-छोटे से उसके टुकड़े रेज़े उसमें डालेंगे, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से अमल करता है और उसके तेज़ाब के छींटे जो हैं, वो भी आपको नुकसान दे सकते हैं। आपने छोटे-छोटे रेज़े में डालना है, वो तेज़ाब उसे खाना शुरू कर देगा और थोड़ी देर के बाद वो तेज़ाब उनको खाना बंद कर देगा और वो नरम ही रहेगा, तेज़ाब ही रहेगा। ये नहीं है कि वो जम जाएगा, खुश्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर जब वो खाना छोड़ देगा तो आपने उसको एक रात पड़ा रहने देना है, किसी जगह फांसे रख देना है और सुबह उसको निथार कर उसको आप अलग बर्तन में डालेंगे, वही बर्तन स्टील का होना चाहिए। और फिर इसमें आप जो ऊपर से आपने तेज़ाब उतार लिया है, अब यह एक बात और देखें, वो तेज़ाब आप ऐसा करें कि अगर आप 1 तोला पारा बनाना चाहते हैं तो वो 1 पाव होना चाहिए और उसमें 1 स्टार के करीब जो है वो कास्टिक पत्री उसमें हल होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। इसके साथ वो खाना छोड़ देगा। उसको रात पड़ा रहने देंगे, ऊपर से निथार लेंगे, फिर इसमें 1 तोला पारा डालकर इसको पकाएँगे और जब सारा तेज़ाब जल जाएगा तो फिर आपने उसको धो लेना है। धोने के बाद उसको चेक कर लेना है, अगर वो आपके म्यार पर पूरा उतर जाए ठीक, नहीं तो दूसरी दफ़ा इसी तरह ही करेंगे। फिर चेक कर लेंगे, धो लेंगे, चेक कर लेंगे, फिर तीसरी दफ़ा करेंगे। मेरे ख्याल में 30 दफ़ा तक आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर जाना भी पड़ जाए तो भी मसला नहीं है। अब बात समझ में आ गई? यानी आपने तेज़ाब गंधक लेना है। तेज़ाब गंधक को आप स्टील की बाटी में डालेंगे, जो सियारा वाली बाटी होती है, उसमें डालेंगे, तकरीबन वो 1 पाव हो और 50 ग्राम के करीब आपने कास्टिक पत्री या कास्टिक सोडा वो ले लेना है और उसे छोटे-छोटे टुकड़े डालेंगे। ये सारा खत्म नहीं होगा, इससे पहले ही उसको खाना बंद कर देगा। जब उसको खाना बंद कर देगा तो आपने इसको सँभाल के रख देना है और सुबह उसको निथार कर उसमें 1 चूल्हा पारा डालकर आप पकाएँगे। ये है कुल पूरा नुस्खा। आपने उसे जमा भी दिया, उसके नीचे आग जला दी। मैंने सिर्फ आग जलाना इसलिए कहा था कि वो सिर्फ हल्का सा गर्म रहे, हल्का सा। तो आपने आग तेज कर दी और चिराग कर दी, वो जम गया। तो जरा अपने आप पर भी गौर कर लिया करो ना कि बात का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है और कैसे करना होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ,
भाई ये कीमिया जो है ये आग में बाग लाने के मुताबिक है। अभी तो मैं आपके सामने लंबे नुस्खे नहीं रखता, लोग बड़े बड़े लंबे लंबे नुस्खे बयान करते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से छोटे छोटे से नुस्खे आपके सामने रखता हूँ जो बनने के लायक होते हैं। उनमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन आप फिर भी गलतियां करते हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, देखिए ये एक बहुत लतीफ़ फ़न होता है और उसमें अपने तजर्बे को भी साथ कर लाना होता है। ये ये ऐसा नहीं होता कि आप जैसे आपने सुना एक बात और जो समझा उसके मुताबिक करेंगे। नहीं, जो कहने वाले का मकसद है उसके मुताबिक आप चलेंगे। जब आप कहने वाले के मकसद के मुताबिक चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर उसको आप समझ कर अपने मतलब के बराबर चलेंगे, अपनी समझ के मुताबिक चलेंगे, तो फिर वो कामयाब नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैंने अच्छे से उसकी वजाहत कर दी है, 2 दफ़ा मैंने फिर बयान कर दिया। अब तो आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए था। हाँ, एक बार मैं और बता दूं, मैंने आपसे कहा था ना, ये अहमद सईद थे जो कि खानेवाल वाले थे और चसरोड गढ़ भी उनको कहते हैं। जब मैंने उनका नाम लिया था इसने, तो उनके एक जानने वाले ने कमेंट किया था, आप कमेंट में देख लेंगे तो आपको कमेंट मिल जाएगा। उसने मुझे ये कहा था, हाँ ये नुस्खा ठीक है, मुझे भी बताया था अल्लामा अहमद सईद साहब ने। उन्होंने कुछ आगे भी वजाहत बयान की थी, लेकिन मैंने वो आपके सामने नहीं रखी और ना मैं वो आपके सामने बयान करूंगा। जहां तक मैंने नुस्खा बयान किया है मैं उसी तक रहना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।